यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य जहां पर सरकार बीजेपी की है, वहां विरोधियों को डराने के लिए बुलडोजर का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बीजेपी का शुभंकर ही बन गया था। योगी आदित्यनाथ की हर रैली में बुलडोजर दिखाई देते थे, लेकिन ये बुलडोजर अब बीजेपी नेताओं पर ही भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब तक दूसरों पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर होने वाली है। बिहार में सरकार बदलते ही सीबीआई और ईडी के अचानक ही छापे पड़ने लगे। निशाने पर सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग थे, तो यूपी में विपक्षी दलों से जुड़े लोगों पर बुलडोजर का चलना अभी तक बंद नहीं हुआ है। अपने विरोधियों को बुलडोजर और केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार बीजेपी की है, वहां बुलडोजर को आगे किया जा रहा है, और जहां वो विपक्ष में है, वहां ईडी और सीबीआई मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन अब बीजेपी को उसी की रणनीति से घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। बिहार में महागठबंधन में शामिल सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के ठिकाने पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। अंजान ने कहा कि उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से एसआईटी का गठन कर बीजेपी नेताओं की अवैध संपत्तियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महागठबंधन सरकार बीजेपी नेताओं के जो भी अवैध निर्माण और संपत्तियां हैं, उन पर बुलडोजर चलवाएं। ये बुलडोजर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही थोड़े ही चलेगा, और राज्यों में भी चलना चाहिए, ताकि लोगों के बीच विश्वास पैदा हो। अगर नीतीश और तेजस्वी बुलडोजर नहीं चलवाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर नैतिक साहस की कमी है। अंजाम ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही भ्रष्ट हैं? बीजेपी का कोई आदमी बेईमान नहीं है, सभी दूध के धुले हैं। एक बार जांच हो जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर अंजान ने कहा कि बिहार की घटना ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। इस समय ये बेहद जरूरी था। बीजेपी जिस तरह से राज्य सरकारों को तोड़ती जा रही थी, उससे हमारा जनतंत्र मुश्किल में पड़ गया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमारे संविधान, लोकतंत्र, देश की गंगा जमुनी संस्कृति को लगातार कमजोर कर रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।